अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम फिर से हाजिर हैं एक न्यू इस्लामिक स्टोरी के साथ और ये स्टोरी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। बहुत दिनों पहले की बात है, एक बस्ती में एक बहुत ही मशहूर शख्स रहता था। उस शख्स का नाम आज़र था और वो मूर्तियों को बेचा करता था। और उसी गांव में एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में ढेर सारे बुत थे। लोग उन बुतों को सजदा करते थे और आज़र भी इन मूर्तियों को सजदा करता था और इन बुतों की पूजा करता था। आज़र का एक इंतहाई होनहार लड़का था और उस नेकबख्त लड़के का नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों को बुतों के आगे झुकते सजदा करते देखते थे और लोगों को मूर्तियों की परस्तिश करते हुए देखते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि बुत तो बस पत्थर हैं और ये भी अच्छी तरह जानते थे कि बुत ना तो बोलते हैं और ना ही सुनते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको भी खूब जानते थे कि बुत ना तो नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना ही फ़ायदा। और ये भी देखते थे कि मक्खियाँ इन बुतों पर बैठ जाती हैं पर वो भगा भी नहीं सकते। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूहे को देखते थे कि वो बुतों का खाना खाता रहता है और बुत उसको मना भी नहीं करते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में कहते थे, लोग बुतों को सजदा क्यों करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने ही दिल में सवाल करते थे, आखिर लोग बुतों से क्यों मांगते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अब्बा से कहते थे, अब्बा जान आप इन बुतों को क्यों पूजते हैं, इबादत इनकी क्यों करते हैं। अब्बा जी आप इन बुतों को क्यों सजदा करते हैं, किस बिना पर आप इन बुतों से मांगते हैं। बेशक ये बुत तो ना बोलते हैं और ना ही सुनते हैं। बिलाशुबा ये बुत ना तो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना किसी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और किस वजह से आप इनके सामने खाने पीने की चीज़ें रखते हैं। अब्बा जान बिलाशुबा ये बुत ना तो खाते हैं और ना ही पीते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र गुस्से में आ जाते थे और बात नहीं समझ पाते थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को भी नसीहत करते थे और लोग भी गुस्सा होते थे और बात नहीं समझते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब ये लोग चले जाएंगे तब मैं इन बुतों को तोड़ दूंगा, तब उस वक्त लोगों की समझ में बात आएगी। ईद का दिन आया तो लोग खुश हुए। लोग ईद के लिए निकले और बच्चे भी निकले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद निकले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम हमारे साथ नहीं चलोगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं बीमार हूँ। लोग चले गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर में तन्हा रह गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों के पास आए और बुतों को मुखातब करके कहा, तुम क्यों नहीं बोलते हो और तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों नहीं सुनते हो। ये खाने पीने की चीज़ें हैं, आखिर तुम क्यों नहीं खाते हो और क्यों नहीं पीते हो। बुत खामोश रहे इसलिए कि वो तो एक बेजान पत्थर थे, बोलते कहाँ से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हो गया है कि तुम कुछ नहीं बोलते। अब भी बुत खामोश रहे और कुछ नहीं बोले। बस क्या था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और बुतों पर कुल्हाड़ी को चला दिया और बुतों को तोड़ दिया। लोग लौटे और सनम खाने में दाखिल हुए। लोगों ने बुतों को सजदा करने का इरादा किया इसलिए कि ये ईद का दिन था। लेकिन लोग हैरत ज़दा हो गए और हक्का बक्का रह गए और लोगों ने अफसोस किया और गुस्सा भी किया। उन्होंने कहा, हमारे माबूदों के साथ ऐसी हरकत किसने की है। कहने लगे, हमने एक जवान के मुतालिक सुना है जो हमारे बुतों का चर्चा करता रहता है, जिसका नाम इब्राहीम है। लोगों ने कहा कि इब्राहीम, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये हरकत की है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि ये काम उनमें से बड़े ने किया है। तुम लोग इन टूटे फूटे बुतों के टुकड़ों से पूछो अगर ये बोल सकते हो। लोगों को मालूम था कि बुत तो पत्थर हैं और वो जानते थे कि पत्थर ना तो सुन सकता है और ना ही बोल सकता है। और उनको ये भी पता था कि बड़ा वाला बुत भी पत्थर ही है और बड़ा बुत भी चलने और हरकत करने से मजबूर है। और यकीनन बड़ा बुत इस बात पर कादिर नहीं है कि वो बुतों को तोड़े। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम खूब जानते हो कि बुत नहीं बोलते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो कैसे इन बुतों की इबादत करते हो जबकि ना तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना ही कोई फ़ायदा। और तुम लोग किस तरह बुतों से मांगते हो, वो तो बिल्कुल ना तो बोलते हैं और ना सुनते हैं। क्या तुम कुछ भी नहीं समझते, क्या तुम लोग कुछ अकल नहीं रखते। इस पर लोग खामोश हो गए और उन्हें शर्मिंदगी हुई। लोग इकट्ठा हुए और कहने लगे, हम क्या करें, इब्राहीम ने तो बुतों को तोड़ दिया और माबूदों की बेइज्जती की है। लोगों ने पूछा, इब्राहीम की सज़ा क्या होनी चाहिए, इब्राहीम को क्या सिला देना चाहिए। जवाब मिला कि उसको आग में डाल दो और तुम अपने माबूदों की मदद करो। और ऐसा ही हुआ। लोगों ने आग दहकाई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद की और आग को मुखातब करके कहा कि ए आग, तू ठंडी हो जा और उनके लिए सलामती वाली बन जा।
और यही हुआ, आग ठंडी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाली बन गई। लोगों ने देखा कि आग तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है, और उसको भी देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुशो खुर्रम हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सालिम हैं। तो लोग दहशत में पड़ गए और हैरत ज़दा रह गए। एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक सितारा देखा तो कहने लगे ये मेरा रब है, और जब वो सितारा गायब हो गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, इस तरह का मेरा रब नहीं हो सकता। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चाँद को देखा तो कहने लगे कि ये मेरा रब है। जब चाँद भी नज़रों से गायब हो गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे नहीं, ये भी मेरा रब नहीं है। जब सूरज तुलू हुआ तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। रात में सूरज गुरूब हुआ तो कहा नहीं, इस तरह का मेरा रब हो ही नहीं सकता। यकीनन अल्लाह ताला तो ऐसा जिंदा जावेद है जिस पर कभी मौत तारी नहीं हो सकती। बेशक अल्लाह ताला ऐसा बाकी रहने वाला है जो कभी गायब नहीं हो सकता। बिलाशुबा अल्लाह ताला ज़बरदस्त ताकत वाले हैं जिसको कोई शय मगलूब नहीं कर सकती। और सितारा तो ऐसा कमज़ोर है कि उस पर सुबह गालिब आ जाती है, और सूरज भी इतना कमज़ोर है कि उसको रात मगलूब कर देती है, और बादल भी उस पर गालिब आ जाते हैं, और सितारे मेरी मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो तो खुद कमज़ोर हैं। चाँद भी मेरी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो तो खुद नातवा है, और सूरज भी मेरी मदद नहीं कर सकता इसलिए कि वो भी कमज़ोर है। मेरी मदद तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, इसलिए कि अल्लाह ताला ऐसी जिंदा जावेद ज़ात है जिसको कभी मौत नहीं आ सकती और हमेशा बाकी रहने वाला है। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यकीनी तौर पर ये बात जान ली थी कि अल्लाह ही उनका रब है, इसलिए कि अल्लाह ताला ही ऐसी ज़ात है जो ज़िंदा रहने वाली है, इस पर मौत तारी नहीं होगी, और इसलिए कि अल्लाह ताला ही बाकी रहने वाला है, वो गायब नहीं होता, इसलिए कि अल्लाह ताला ही ताकतवर है, उस पर कोई दूसरी चीज़ गालिब नहीं आ सकती। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये बात भी जान ली कि अल्लाह ताला ही सितारे का रब है, और ये कि अल्लाह ताला चाँद का रब है और सूरज का रब है, और ये कि अल्लाह ताला ही सारे जहां का रब है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हिदायत अता फरमाई। हज़रत इब्राहिम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया और उनको बुतों की इबादत से रोका। हज़रत इब्राहिम ने अपनी कौम से कहा तुम किस चीज़ की इबादत करते हो? उन लोगों ने कहा लोग बुतों की इबादत करते हैं। हज़रत इब्राहिम ने फरमाया क्या ये बुत तुम्हारी बात सुनते हैं जब तुम लोग पुकारते हो, या तुम लोगों को ये बुत कोई नफ़ा नुकसान पहुंचा देते हैं? लोगों ने कहा बल्कि हमने अपने आबा व अजदाद को इसी तरह करते हुए पाया है। हज़रत इब्राहिम ने कहा मैं तो इन बुतों की इबादत नहीं करता हूँ और ना ही करूँगा, बल्कि मैं इन बुतों का दुश्मन हूँ। मैं तो सारे जहाँ के रब की इबादत करूँगा जिसने मुझे पैदा किया, और वही मुझे हिदायत अता फरमाएगा, और मेरा रब वही ज़ात है जो मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मुझे शिफा अता फरमाता है। मेरा रब वही है जो मुझे मारेगा फिर मुझे ज़िंदा करेगा, और बेशक बुत ना तो पैदा कर सकते हैं और ना ही राह दिखला सकते हैं, और यकीनन ये ना तो किसी को खिला सकते हैं और ना पिला सकते हैं, और जब कोई बीमार पड़ जाए तो वो शिफा भी नहीं दे सकते हैं।